जी हाँ, बिश्नोई पर हुआ आखिरी ऐलान। बिश्नोई समेत पूरे गैंग के सफाई का ऐलान और अब अपने अंत के दिन गिन रहा है गैंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वांटेड में बात। आज बिश्नोई और उसके गैंग के सफाई के लिए ऐलान की बात। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खात्मे का ऐलान हो चुका है। और दरअसल यह ऐलान करणी सेना के प्रमुख ने किया है। क्षत्रिय करणी सेना ने पूरी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने अनमोल बिश्नोई से लेकर संपत नेहरा तक पर इनाम घोषित कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख डॉक्टर राज शेखावत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खात्मे या एनकाउंटर के लिए 1,11,11,11 रुपयों के इनाम की घोषणा की। अब क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख डॉक्टर राज शेखावत ने पूरे लॉरेंस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोला है। राज शेखावत ने अपने नए वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट में नगद पुरस्कारों का ऐलान भी किया। शेखावत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके गैंग के दूसरे लीडर को आतंकवादी कहकर के संबोधित किया। राज शेखावत ने यह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की प्रथम पुण्यतिथि से पहले किया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 5 दिसंबर 2024 को इस मौके पर क्षत्रिय करणी सेना ने बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया। डॉक्टर राज शेखावत ने ऐलान करते हुए कहा कि अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी। ऐसे में इनाम सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई पर ही क्यों हो। शेखावत ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर घोषित इनाम राशि पर कायम है। इसके अलावा और आगे भी वो कायम रहेंगे। शेखावत ने फेसबुक पर लिखा कि अब बारी गैंग की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादी अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चरण की है। इन आतंकवादियों पर ही नकद पुरस्कार की घोषणा क्षत्रिय करणी सेना द्वारा की जाती है। शेखावत कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इनको ठोकेगा उसे नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। शेखावत ने अनमोल बिश्नोई के लिए जिस तरीके से राशियों की घोषणा की, 1 करोड़ रुपए गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के ऊपर 51 लाख रुपयों के इनाम घोषित किए। शेखावत ने गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के ऊपर 21 लाख और वीरेंद्र चारण का एनकाउंटर होने पर या हत्या पर इतनी ही राशि का ऐलान कर दिया। शेखावत ने कहा कि अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने जिनकी हत्यारों के द्वारा साजिशकर्ताओं को अब ठोका जाएगा तो क्षत्रिय करणी सेना उन्हें नकद राशि देगी। शेखावत कहते हैं ताकि भयमुक्त भारतवर्ष हो और यह सुनिश्चित किया जाए। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण पर भी पुरस्कार राशि की घोषणा मैं करता हूं। जो कोई इनको ठोकेगा उनको नकद पुरस्कार राशि क्षत्रिय करणी सेना परिवार द्वारा प्रदान की जाएगी। अनमोल बिश्नोई पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार रहेगा। गोल्डी बरार पर 51 लाख रुपए का पुरस्कार रहेगा। रोहित गोदारा पर 51 लाख रुपए का पुरस्कार रहेगा। संपत नेहरा पर 21 लाख रुपए का पुरस्कार रहेगा और वीरेंद्र चारण पर भी 21 लाख रुपए का पुरस्कार रहेगा। तो जो कोई व्यक्ति इन आतंकवादियों को ठोकेगा उस व्यक्ति को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज शेखावत द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 1,11,11,000 रुपये और 11 रुपयों का इनाम घोषित किए जाने के बाद गुजरात इकाई की प्रदेश प्रमुख पद्मिनी बावाला ने भी हुंकार भरी थी। वाला ने कहा था कि उन्हें चूहे बिल्ली का खेल पसंद नहीं है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या में अभी तक लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर की संलिप्तता सामने आई। हालांकि पेश में उनके बेटे ज़ीशान लॉरेंस गैंग का हाथ होने से इनकार कर चुके थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 3 शूटरों के साथ कुल 23 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। राज सिंह शेखावत का कहना है कि दादा मेरे गुरु हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आया और अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सफाई की बातें जिस तरीके से हो रही हैं, उसमें करनी सेना के प्रमुख की तरफ से किया गया ऐलान इस वक्त सुर्खियां बन रहा है। सुखदेव सिंह गेगामई को वो दादा कह करके संबोधित करते थे, क्योंकि समाज के कई लोग और गोगा मेडी के समर्थक उन्हें दादा कह करके ही संबोधित किया करते हैं। शेखावत ने कहा कि दादा की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा की गई है। हत्या के बाद गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। ऐसे में सिर्फ लॉरेंस पर इनाम घोषित करने के बजाय वो इस पूरे गैंग के सभी सदस्यों को अंजाम तक पहुंचाने वालों को नकद इनाम देंगे। इनाम की राशि क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की ओर से दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये मामला किस तौर पर तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अभी तक जिस मामले को लेकर के पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर शिकंजा कस रही थी, मगर इस पूरे मामले में अब सिविलियन भी दखल अंदाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कानून पुलिस प्रशासन अपना काम तो करेगा ही, मगर इस बीच में क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रमुख की तरफ से जिस किस्म का ऐलान किया गया, जाहिर तौर पर यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी पटकथा है। जिस तरीके से डॉक्टर राज शेखावत ने अपनी बात अपने दादा गुरु के हवाले से कहते हुए कहा कि जिनकी हत्या, जिनको जिस तरीके से शहीद किया गया, उसका बदला लिया जाएगा और बदला लेने के लिए जो शख्स भी इस पूरे गैंग को साफ करेगा, उसको हम न सिर्फ सम्मानित करेंगे बल्कि नकद बड़े इनाम से उसे नवाजेंगे भी। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान की पुलिस, गुजरात की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, दिल्ली की पुलिस और देश के कई हिस्सों में कई राज्यों की पुलिस इस बात को लेकर के तत्परता के साथ में उस पूरे गैंग और गैंग से जुड़े हुए जितने भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उन तमाम कनेक्शन को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और उसके बाद ये बात चर्चा में खूब आई कि कैसे संभव है एक शख्स, एक बाहुबली, एक गुंडा और एक आतंकवादी, जिसे राज शेखावत आतंकवादी के नाम से संबोधित करते हैं, जेल में बैठ करके वो पूरे गैंग को संचालित कर रहा। गुजरात के साबरमती जेल में बैठा हुआ एक शख्स किस तरीके से गुर्गों को आदेश देता है। आखिर कैसे एक शख्स की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाती है। आखिर उसके पास जेल में मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंचते हैं। वो शख्स अपने गुर्गों को आदेश कैसे देता है। वो अपने भाई जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका एक भाई है, उसके साथ वो संपर्क में कैसे रहता है। सलमान खान को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारने की धमकियों और जिस तरीके से सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई और उसके बाद कई मौक़ों पर जिस तरीके से चेतावनियां और धमकियां दी गई, और इस बीच में महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री की हत्या जिस निर्ममता के साथ में की गई, वो अपने आप में सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। और यही वजह है कि गुजरात पुलिस प्रशासन और शासन हो, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन और शासन हो, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसे गैंगस्टर के खात्मे के लिए जिस गैंग का मुखिया जेल में बंद है, पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्या इसके पीछे कोई और कनेक्शन तो नहीं? क्या इसके पीछे कुछ और दूसरे रसूख वालों का हाथ तो नहीं, जिनकी वजह से ये गैंग पूरा अभी तक एक्टिव है, जिसकी वजह से ये गैंग का मुखिया अभी तक बचा हुआ है। और अब जबकि जिस अंदाज में कर्णी सेना के प्रमुख की तरफ से ये ऐलान किया गया, अब ये ऐलान भी चर्चा के विषय में है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और शासन चाहे तो फिर कोई बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा आतंकवादी मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके पूरे गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आखिर इस लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की खासियत क्या है? क्या उसका पुलिस शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से कोई संबंध है? हालांकि इंतज़ार कीजिए कि पुलिस इस पूरे मामले को अंजाम देने तक कब तक
और कितना समय लेती है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से नगद इनामों की घोषणा और उसकी राशि को लेकर के सम्मान दिए जाने को लेकर क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से जो ऐलान किया गया, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग के खात्मे का वक्त नज़दीक आ रहा है और इसीलिए अंत के लिए वो एक एक दिन गिन रहा है।